आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन का इख्तिताम हो गया है और सेंटर में एक बार फिर एनडीए की सरकार है। लेकिन अब बारी है राज्यसभा के ज़िमनी इलेक्शन की। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से खाली हुई 10 सीटों से मुताल्लिक ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। इससे मुताल्लिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हाल ही में इख्तिताम पजीर लोकसभा इलेक्शन में अराकीन की जीत के बाद ईवान बाला में यानी राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा ज़िमनी इलेक्शन के बाद ईवान में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए फिर मजबूत होने वाली है, जबकि इंडिया अलायंस और कांग्रेस की ताकत कम हो सकती है। आपको बता दें कि राज्यसभा ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटें बीजेपी या एनडीए के पास जाने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि जिन रियासतों में ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं वहां अभी बीजेपी और एनडीए की हुकूमत है। इस वजह से कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटों का नुकसान होगा। कांग्रेस के 2 राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा इलेक्शन में जीत मिली है। केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट हैं, जबकि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा एमपी हैं। अभी हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी के पास अक्सरियत है। हरियाणा में भी एक सीट पर इलेक्शन है, लेकिन यहां खेल होने की गुंजाइश बाकी है। जननायक पार्टी यानी जेजेपी के एनडीए अलायंस से अलग होने और कुछ माह बाद ही इलेक्शन होने की वजह से हरियाणा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में खेल होने की गुंजाइश बाकी है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि कांग्रेस हरियाणा के राज्यसभा ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भूपेंद्र हुड्डा अपनी पसंद के किसी लीडर को उतार सकते हैं या फिर पार्टी के अंदर जो उनके हरीफ लीडरान हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए चौधरी बीरेंद्र या करण चौधरी जैसे किसी लीडर को हिमायत दे सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा की पोजीशन क्या है। राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हुई हैं उसमें से 7 सीटों पर बीजेपी का पहले से ही कब्जा है। 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि 1 सीट आरजेडी के खाते में है। बिहार, महाराष्ट्र और आसाम से 2-2 सीटें खाली हुई हैं, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा और मध्य प्रदेश से 1-1 सीट खाली हुई है। राज्यसभा ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी को कांग्रेस के खाते वाली दोनों सीटों पर भी जीत मिल सकती है। कांग्रेस की 2 सीटें हरियाणा और राजस्थान से हैं, जहां अभी बीजेपी की अक्सरियत के साथ हुकूमत है। अब बताते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों मजबूत है। दरअसल दूसरी रियासतों की तरह बिहार में भी अब बीजेपी की ही हुकूमत है। महाराष्ट्र और असम भी ऐसी रियासतें हैं जहां अभी बीजेपी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत चला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुकम्मल अक्सरियत है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की ही हुकूमत है। बिहार की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया अलायंस को मिल सकती है, यानी जो आरजेडी की खाते की सीट है वो आरजेडी के खाते में जा सकती है। फिर भी बीजेपी के 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल करने का पूरा मौका है। अगर बीजेपी या एनडीए 9 सीटें हासिल कर लेती है तो फिर उसकी पोजीशन राज्यसभा में मजीद मजबूत हो जाएगी और इसे इंडिया अलायंस के लिए झटका ही कहा जा सकता है। हालांकि ये तमाम सीटें पहले से ही 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी और एनडीए के पास हैं, लेकिन अगर 2 सीटों का एनडीए को फायदा होता है और इंडिया अलायंस को नुकसान होता है तो ये बड़ी बात होगी। बहरहाल आगे क्या होता है और राज्यसभा इलेक्शन के रिजल्ट क्या होंगे, उसके नतायज जब सामने आएंगे तो इससे मुताल्लिक भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।